कि आपके रिलेशनशिप में भी एक इमोशनल डिस्टेंस है, एब्सेंस है, या वल्नरेबिलिटी नहीं है, या ऐसी सारी चीज़ें हैं। रुकिए, तो आप एकदम सही जगह पे हैं। मैं आपको 8 स्टेप में इस चीज़ का सोल्यूशन बताऊंगा। एंड पर्सनली बोलूँ तो इसमें से स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 6 तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, इमोशनल एब्सेंस क्या होती है या इमोशनल एब्सेंस के साइंस क्या होते हैं वो मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस में कवर किया हुआ है। आप चाहते तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग से सब कुछ समझना है तो। लेकिन मैं आपको छोटा सा जिस्ट देता हूँ कि इमोशनल एब्सेंस जो होती है ना, वो एक रिलेशनशिप को ना तोड़ देती है। क्योंकि आप मिल सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप डेट पे जा सकते हो, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी ना उनके बेसिस पे आप एक दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं सकते, इमोशनल लव लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। तो क्या प्रॉब्लम आती है वो मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया, साइंस जो है। आज उनको ओवरकम कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ 8 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 बहुत इजी है। प्रॉब्लम क्या है उसको रिकग्नाइज करो, उसको समझो कि भाई ये जो एक इमोशनल, जो एक आपका पार्टनर अगर कुछ एक इमोशंस में गया है, तो गुस्से में रो रहा है, सैड है, अपसेट है, क्यों गया है? मुझसे कोई गलती हुई है या कुछ ऐसी एक पर्टिकुलर चीज़ है हमारे रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करो आप दोनों मिलके। अगर आपके कोई एक चीज़ है तो उस चीज़ पे अगर कुछ इशू हो रहा है तो उसको रिकग्नाइज करो कि हाँ ये चीज़ है एक इशू कॉजिंग जो कि उसको हर्ट की होगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अपने रिलेशनशिप में एक सेफ स्पेस बनाओ जिसमें ना वल्नरेबिलिटी आ सके। इसका मतलब कि क्या कि अगर उस पार्टनर को डीपली हर्ट हुआ है तो वो पार्टनर मे भी शायद रोना चाहता है, मे भी चाहे वो चीज़ें दिल से बोलना चाहता है, चाहे वो भले वो गुस्से में बोलना चाहता हो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसको हर्ट हुआ है। अब किसी का हर्ट रोने से निकलता है, किसी का हर्ट चुप रहने से निकलता है, किसी का हर्ट एक्सप्रेस गुस्से में करने से निकलता है। तो ना अपने रिलेशनशिप में ना ऐसी सेफ स्पेस बनाओ कि आपके पार्टनर को चुप रहना ना पड़े, कि वो अगर उसको हर्ट हुआ है तो उसके लिए उसको खुद को ब्लेम करना ना पड़े। सेकेंडली, और उसको ये ना हो कि मैं अगर बताऊंगा तो और कलेश होगा। ये एक वल्नरेबिलिटी रखो कि अगर वो रोना चाहता है आपके पास आके तो आप उस चीज़ को वेलकम कर रहे हो। ठीक है, आपकी गलती है, आपको रिकग्नाइज हुआ कि गलती है, तो अब आप उसको स्पेस दो, ना कि बोले कि यार तेरा रोना धोना चालू हो जाता है, यार क्या है तेरा ये वो करके, या तेरे को हर बार गुस्सा आने लगता है। आपको पता है वो उसको हर्ट हुआ, वो बोल रहा है, उसका ये एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, उसको वो करने दो। ठीक है, भले आप बाद में बोलो कि तरीका गलत है, बट एट दैट पॉइंट करने दो। स्टेप नंबर 3, जब थोड़ा उन्होंने इमोशंस एक्सप्रेस आउट कर लिए हैं, जो भरा हुआ तो बाहर निकल गया है, तब थर्ड चीज़ आती है कि आपकी जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, जो उसको हर्ट हुआ है, वो आप सुनो शांति से। ठीक है, पहली खुद रिकग्नाइज करो, दूसरा उनको बोलने दो, तीसरा उनको जो वो प्रॉब्लम है ना, एक पॉइंट में तूने तो ऐसा किया, तेरे वजह से ऐसा होता है, तू ये करता है, तू वो करता है, ऐसा बोलेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में वो शांति से समझाएंगे, क्योंकि उनका निकल गया तो कि मुझे ना ऐसा ऐसा फील हुआ था कि तूने जो ये चीज़ की थी ना, वो चीज़ ऐसी थी ना, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा हर्ट हुआ, मुझे ये चीज़ बुरी लगी, मेरे को नहीं पसंद है, मैं ऐसा नहीं समझ पाता या समझ पाती है, मेरे को ये चीज़ नहीं हैंडल होती, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। ऐसी सारी जो है ना वो नीड्स वो एक्सप्रेस करेंगे। साथ ही साथ जो आपको स्टेप नंबर 4 करना है, ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 मैंने कहा था कि मेरा पर्सनल फेवरेट में से एक है। आपको जब वो बोल रहा हूँ तब आपको सुनना है, आपको डिफेंड नहीं करना है खुद को, आपको डिफेंसिव नहीं होना है। आपको जो चीज़ें क्या जैसे कि नहीं नहीं आपको अपना पॉइंट बोलना, नहीं नहीं तू गलत है, ये चीज़ ऐसी नहीं थी, ये चीज़ ऐसी थी, ये वो आपको उस पॉइंट पर नहीं करना है। वो गलत बोल रहे हैं तो भी सुनो, वो बोलने दो, उनको स्पेस दो कि वो बोले, आप एक स्पेस लो कि आप सुनो। ठीक है, आपको जो पॉइंट से दिमाग में रखो, बट एट दैट पॉइंट आप टारगेट मत करो उन्हें कि नहीं नहीं तू ये गलत था। आप डिफेंड मत करो अपने को या किसी इंस्टेंस को कि नहीं 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 ये चीज़ तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसा करता, तू नहीं ऐसा करता, तूने भी तो ऐसा किया था, तुम भी तो ये करते हो। ये नहीं करना है, तू मैं नहीं करना है, तेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हुआ, ऐसा ऐसा करके नहीं। एक्सेप्टेंस रखना है अपने अंदर कि हाँ भाई मेरी रिकग्नाइज प्रॉब्लम में थी मेरी प्रॉब्लम, तो मैं उस चीज़ का एक्सेप्टेंस रखूँ, ना कि तू तो मैं पे उतरूँ। ये स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 पे करना है। स्टेप नंबर 5 पे आपको सामने वाले की इमोशंस को वैलिडेट करना है, क्योंकि आपको पता है आपने गलत किया तो उनको हर्ट हुआ है।
अब जब उन्होंने पूरी चीज़ बोल ली है तो आपको बोलना है कि आई एम सॉरी फॉर हाउ यू फेल्ट, तुझे बुरा लगा, मुझे जेन्युइनली सॉरी, मुझे नहीं हुआ रियलाइजेशन कि मैंने इतना कुछ गलत किया, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा मेरे एंड से हो, तुझे हर्ट हो, बट दैट वाज दैट सिचुएशन जिसकी वजह से हुआ एंड आई एम कम्प्लीटली अकाउंटेबल फॉर इट, मेरी गलती है, सॉरी तुझे इस तरह से फील हुआ। ऐसे ना उनको इमोशंस को उनके वैलिडेट करो। उसके बाद जो है आप लोग ना उन चीज़ों की जो एक इमोशनल लैंग्वेज है, ठीक है, कि उनको आप ये मत देखो कि आपसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, आप ये देखो कि उनको किस चीज़ में उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगी, या मैं तो ऐसा ही रहूँगा, मैं तो नहीं बदल सकता, मैं तो नहीं बदलने वाला, मुझसे ये सब नहीं होता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझे ये सब हैंडल मुझसे नहीं होता, तेरा ये नाटक है, मेरे से नहीं समझ आता, मुझसे नहीं होगा। ये तो भाई सबसे ना बकवास रीज़न है, सॉरी, बट सबसे बकवास जस्टिफिकेशन कोई इंसान दे सकते हैं ना, तो ये जस्टिफिकेशन रहता है कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। आप ऐसे नहीं हो, बट आपको अपना पार्टनर तो सही चाहिए है ना, आपको तो चाहिए ना आपके दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो। अगर आपको जेन्युइनली फ़र्क पड़ता है कि उनको हर्ट हुआ, वो रो रहे हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ का, आपको जेन्युइनली फ़र्क पड़ता है तो आप जेन्युइनली उनके लिए एफर्ट डालो। आप अपना मत सोचो, भाई उनको वो चीज़ अच्छी लगती है ना, और आपको करने में प्रॉब्लम में नहीं है। आप भले 4 बार सेम चीज़ गलती रिपीट करोगे, 5वीं बार में आप सुधरोगे, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो तो आप यहाँ के यहीं रहोगे तो कभी नहीं होगा। हाँ, आप पहले जो ये गलती आप 10 में से 9 बार कर रहे थे, अब वो 10 में से 6 बार होगी, 10 में से 4 बार होगी, 10 में से 3 बार होगी, फिर होगी ही नहीं। धीरे धीरे कम होगी पर होगी, अगर आप जेन्युइनली चाहो तो होगी, ठीक है। कोई तो अगर आपको है कि भाई अब मैं ये चीज़, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ बट मैं उसके लिए कर सकता हूँ, अगर आपको ये है तो उनको मिल जाएगा जो चाहिए। आपको भले समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ का रीज़न क्या है, लेकिन उनको ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, उनको ये चीज़ खुश कर रही है, तो आप करो वो चीज़, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है कि कंसिस्टेंसी। अब आप ना ग्राफ ऐसा मत करो कि आपने पहले जो 9 बार हो रही थी गलती, वो आप पहले 6 बार हुई, फिर से 7 बार हुई, ना कि 3 की जगह 7 हो गई, फिर उसके बाद कम हो के 5 पे आई, फिर 3 पे आई, फिर 3 से फिर 5 पे चली गई। तो ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्राफ कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहिए कि भाई वो जो चीज़ है वो इम्प्रूव होती चली जा रही है, एकदम ऐसे करके ग्राफ ऊपर आना चाहिए कि इम्प्रूव हो रही है वो चीज़, कंसिस्टेंट रहना है उन चीज़ों पे, ठीक है। अगर आप 75% आप अपना दे सकते हो तो 75% हर बार दो, 70 भी मत करो उस चीज़ का, ठीक है। एंड जो आखिरी पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो बोला, अगर आप उन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको, मतलब देखो, दो अलग अलग लोग ना एक कॉमन पॉइंट पे आएंगे ना, तो कोई भी रस्सी ना बीच से, जैसे आप कोई थ्रेड ले लो, वो थ्रेड को आप एकदम सेंटर से पकड़ोगे ना तो इधर के दोनों सिरे मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों को कभी कभी ना एक पॉइंट पे आना पड़ता है जो कि एक थ्रेड का कॉमन पॉइंट होता है। तो वो जो कॉमन पॉइंट होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन लेके आता है। आप दोनों बात करो, आपकी जो नीड्स हैं, आपको जो चीज़ें अफेक्ट करे, जो चीज़ें हर्ट करती है, वो आप दोनों उन पर बात करो और उन पे एक सोल्यूशन निकालो कि मैं इतना करूँगी, मैं इतना समझूंगा, इस टाइप का, ठीक है। ये पॉइंट्स थे 8 जिनकी वजह से आप एक इमोशनली डिस्टेंट रिलेशनशिप को वापस से रीडेवलप करके क्लोज आ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करना चाहे तो ज़रूर से कमेंट भी कर सकते हैं आप। थैंक यू।